Welcome a student to my YouTube channel Study Fun. Today I am going to take the new topic from the first chapter of 12 Commerce Applied Math, in which we will deal with the alligation. Alligation means the mixture of two or more substance and how the price of product will be changes when we are mixing the product one with the another lower cost product. And so let's see the application based question of this topic. So if we talk about the alligation means the mixture, and the mixture means mixing two or more substance or ingredient in some ratio. And in competitive exam, they will ask the question related with this topic. So let's see one example. How will you define the mixers? So if a shopkeeper of the tea selling company, say he or she will mix the two type of the tea with each other. So one having the price of 150 rupees per kg, and the another product or the tea which is the costing of 130 rupees per kg. So he mixed the type A tea of 5 kg with the type B tea of 2 kg. Then he will get the total alligation of 7 kg. Then he decide that instead of 150 per kg or 130 per kg, I will sell the final alligation at the rate of 1 kg of rupees 140. So let's see the shortcut trick. How will you solve this type of the application based question in finding the rate? तो हम देखते हैं अब हम कैसे इसके प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो अगर हम बेसिक फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है रेशियो कैलकुलेट करने का. हमने यहाँ पे सपोज कर लिया है कि जो हम चीपेस्ट एलिमेंट उसके अंदर मिला रहे हैं उसकी पर यूनिट ऑफ द कॉस्ट प्राइस, यानी 1 केजी और 1 यूनिट का प्राइस हमने सी सपोज किया हुआ है. और जो डियरर एलिमेंट मिला रहे हैं यानी जिसकी क्वालिटी अच्छी है उसके 1 यूनिट का प्राइस हमने डी सपोज किया है. मीन वैल्यू का मतलब होता है कि जब हमने दोनों मिक्सरों को मिला दिया और फाइनल प्राइस जो हमने डिसाइड किया दैट इज नोन एज द मीन प्राइस. सो अगर ऊपर के एग्जांपल्स की बात करें तो हमने यहाँ पे दो तरह के टी ए और टी बी को मिला है, जिसको मिक्स करने से जो नए टाइप का टी क्रिएट हुआ हम उसको सी मान लेते हैं. तो सी का जो हमने प्राइस रखा है वो हमारा मीन प्राइस होगा. और यहाँ पे दूसरा हो जाता है चीपर एलिमेंट क्वांटिटी. जो चीपर एलिमेंट की क्वांटिटी होगी वो डी माइनस एम होगी. सेम वे डियरर एलिमेंट की जो क्वांटिटी हो जाएगी वो एम में से सी को माइनस करने से मिलेगा. यानी जब हम ये डायगोनल डिसाइड कर रहे होंगे तो हमारे पास पहला डायगोनल ये डिसाइड करने के लिए m माइनस सी. फिर जब हम दूसरा डायगोनल डिसाइड कर रहे होंगे तो हमारे पास d माइनस एम. अब इस तरह से हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा, सो हमारा फॉर्मूला बन गया क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट अपॉन में क्वांटिटी ऑफ डियरर इंग्रेडिएंट. यहाँ पे हमने चीपर इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी ली है, यहाँ पे डियरर की लिए, और इस तरफ सीपी ऑफ डियरर. यानी हम इसको अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहे तो जैसा कि हमने एम और एम सी और डी सपोज किया है, सो जब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी. सो अब हम देख लेते हैं एलिगेशन मेथड 1 पे बेसिक क्वेश्चन. सो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है
कि एक शॉपकीपर दो टाइप्स के राइस को मिक्स करता है। अब वो जो दो टाइप्स के राइस मिक्स कर रहा है, उसमें जो फर्स्ट राइस का प्राइस है वो 50 रुपीज पर केजी, और सेकेंड राइस का जो प्राइस है वो 70 रुपीज पर केजी। जब वो मिक्सर को मिक्स कर लेता है, यानी 50 और 70 वाले राइस को मिक्स करने के बाद वो डिसाइड करता है कि मैं अब पर यूनिट यानी पर केजी जो राइस है वो 65 के रेट में सेल करूं। सो अगर मैं यहाँ पे डिसाइड करूं कि चीपर क्या है और डियरर क्या है, तो मेरे पास चीपर एलिमेंट यानी जो सी की वैल्यू होगी। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ चीपर एलिमेंट सी की वैल्यू हो गई मेरे पास 50 रुपीज। जो डियरर एलिमेंट है यानी जिसको हम डी सपोज करने वाले हैं, तो मेरे पास डी की वैल्यू है 70 रुपीज। और मीन वैल्यू यानी जिस प्राइस पे हम दोनों को सेल करने वाले हैं, वो हमारे पास है 65 रुपीज, जिसे हम एम सपोज करने वाले। सो चीपर, डियरर, और ये हो गया मीन कॉस्ट। सो अब अगर फॉर्मूले की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे मुझे एम माइनस सी चाहिए। सो एम माइनस सी की जो वैल्यू मिलेगी, मेरे पास एम तो है, जो हो जाएगा मीन प्राइस हमने 65 डिसाइड किया, और चीपर का जो रेट था वो 50 रुपीज पर केजी है। और इस तरफ से डियरर की प्राइस को डिसाइड किया जाए, जो कि हमें डी माइनस एम लेना है, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू मिलने वाली है 65। डी की वैल्यू है 70 रुपीज पर केजी, और मीन वैल्यू को हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 65 रुपीज दिया हुआ है। अब मुझे फाइंड करना क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट यानी चीपर राइस, और क्वांटिटी ऑफ डियरर राइस की जो प्राइस रेशियो था वो किस रेशियो में मिला हुआ। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी हैव क्वांटिटी ऑफ cheaper upon quantity of is equals to फॉर्मूले के अकॉर्डिंग d माइनस एम अपॉन m माइनस सी, जो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। d माइनस एम की वैल्यू हमारे पास 70 माइनस 65 होने वाली है, और m माइनस सी की वैल्यू 65 माइनस। अब हम इसको आगे की तरफ सॉल्व करते हैं। सो 70 माइनस 65 5, and this is 15. So finally we have 1:3, यानी हमें जो रिक्वायर्ड रेशियो होगा वो हमारा रेशियो बन जाएगा 1:3। यानी चीपर 1 केजी मिक्स है, तो उसके साथ अगर हमें 65 पर केजी में सेल करना है, तो मुझे उसके साथ डियरर का जो क्वांटिटी होगा वो 3 केजी मिक्स करना होगा, यानी हर एक केजी चीपर के ऊपर 3 केजी डियरर मिक्स करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एलिगेशन मेथड 2 की बात करेंगे, जिसके अंदर डाइल्यूशन रिलेशन रिलेटेड क्वेश्चन, यानी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी लिक्विड हमें दी होगी, और उस लिक्विड के अंदर हम वाटर या दूसरे लिक्विड को मिक्स करते जाएंगे, जिससे हमें गिवन लिक्विड जो है वो डाइल्यूटेड हो जाएगा, यानी उसका कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो धीरे धीरे कम होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड 2 के अंदर देखेंगे। I hope, student, this video will clear your doubt regarding the allegation method 1.
If you have any question related to allegation method 1, you can write in the comment and I will try to give answer as far as in short period of time.